अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ रीगल चौक के बिल्कुल सामने सरमद रोड पे, और आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में यहाँ पे सोलर पैनल के रेट्स क्या चल रहे हैं और कौन कौन से सोलर पैनल और इन्वर्टर इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमीन इलेक्ट्रॉनिक्स में और इस टाइम मेरे साथ है मुकर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुकर्रम भाई, ये बताएं कि इस टाइम आपके पास स्टॉक में कौन कौन से पैनल अवेलेबल हैं? हमारे पास अभी मौजूद में 550 में ज़्यूनिक मिल जाएगा आपको, मोनोपर्क के अंदर है, और 640 में ज़्यूनिक है और वो भी मोनोपर्क में है। 330 में पोली है जेस्को का, वो मौजूद है, और बाकी छोटी वैरायटी है 150, 160, 170, ये मिल जाएगा आपको। मुकर्रम भाई ज़रा हमें इस पैनल के हवाले से बताएं, कितने वाट का है ये और कौन सी कंपनी का है? ये वो ज़्यूनिक है 550, जो मैंने आपको कहा ज़्यूनिक है 550 है, मोनोपर्क है, और वारंटी इसकी 10 साल है। ये तकरीबन आज अभी इस पोजीशन में समझ लें 90 रुपये पर वॉट है, और इसी ये मोनोपर्क है, वारंटी इसकी 10 साल है। इसी का दूसरा मॉडल है, ये 640 है, और ये भी ज़्यूनिक का है, और ये भी 90 रुपीज़ पर वॉट है, सिंगल पीस की पैकिंग में आता है, और मोनोपर्क है, वारंटी इसकी भी 10 साल है। मोनोपर्क है, 9 बस बार है, और एम्पेयर इसके तकरीबन 17 है, और मौसम की नरमी गर्मी को देखते हुए इसमें वेरिएशन रहती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे लिखा हुआ है वो मुसलसल आपको देता रहे, क्योंकि ये जनरेटर नहीं, अल्टरनेट एनर्जी है। धूप के हिसाब से इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन रहती है। अच्छा, सर्दियों में इसकी एफिशिएंसी कितने एम्पेयर रहेगी और गर्मियों में पीक आवर में इसके एम्पेयर्स कितने रहेंगे? 12-13 एम्पेयर देखें तकरीबन ये सर्दी में इस मौसम में देगी। वो दिन का, ये तो आम सी बात है, सबको ही मालूम है कि सर्दियों में दिन का दौरानिया भी कम है, सनलाइट भी कम है, और दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी एफिशिएंसी में फ़र्क आता है। छोटे पैनल्स में आपके पास कौन कौन से मुकर्रम भाई, हमें छोटे पैनल नजर आए तो इसमें आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? पावर का है, ये 160 वाट का पैनल है, अभी 14,500 रुपये का है पावर का। इसी में जर्मन सेल आता है, 170 वाट का है, तकरीबन यही साइज़ है, मोनो है, सबसे पहले नंबर पे लगा हुआ है, यही उसकी बनावट है सारी, वो तकरीबन 13,500 रुपये का है। इसी में इन्वेरेक्स का आता है 170 वाट, तकरीबन वो 14,800 रुपये का है। छोटे पैनल तकरीबन 10 साल 5 साल वारंटी में आते हैं। जो पैनल बड़े हैं 640, 550, तो वो जो है आपको 10 साल वारंटी में मिलते हैं। जो छोटा पैनल, ये सीरीज़ कोई सी भी लेते हैं छोटी, ये सारी 5 साल वारंटी में मिलती है। नॉर्मल पोली क्रिस्टलाइन पैनल है, 330 वाट है, जेस्को कंपनी का है, वारंटी इसकी 10 साल है, और ये 24,500 रुपये का है। और पोली है, ये ज़्यादातर आटा चक्की पे, बोर पे, जो ज़रूरी ज़मीनों पे जो बोर लगते हैं, ये उन पे ज़्यादा चलता है, और ये 330 वाट है, 24,500 का है, वारंटी इसकी भी 10 साल है। अच्छा मुकर्रम भाई, ज़रा हमें हमारे यूज़र को ये भी बता दें कि अगर आजकल के दिनों में कोई 1 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो उस पर कितनी प्राइस बनेगी टोटल कुल मिला के, और 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए कितने अखराजात आएंगे इस पे? देखें तकरीबन 1,75,000 रुपये भी खर्च आता है 1 किलोवाट के सिस्टम पे कंप्लीट अगर कोई लगवाना चाहे। और ये 12 वोल्ट पे बनता है, सिंगल बैटरी पे डिज़ाइन होता है, और 2 किलोवाट का जो सिस्टम है तकरीबन वो इस टाइम 3,15,000 रुपये तक भी चला जाता है। उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। 3 किलोवाट जो है वो तकरीबन वो ज़्यादा आइडियल साइज़ है, सबसे ज़्यादा वही चलता है 3 किलोवाट, वो इस टाइम 5,90,000 रुपये का बैठ रहा है, और 5 किलोवाट का सिस्टम इस टाइम 6,70,000 रुपये को क्रॉस कर गया है। अच्छा, जो 2 किलोवाट का सिस्टम है उस पर एक छोटा यूज़र क्या क्या चला सकता है? देखिए 2 किलोवाट का सिस्टम एक छोटा यूज़र उसके ऊपर क्या क्या चला सकता है। छोटा यूज़र उसके ऊपर 2 किलोवाट के ऊपर ये समझ लें कि आपका 10 से 12 फ़ैन हो गए, 10-12 सेवर हो गए, एक पानी की मोटर हो गई, फ्रिज हो गया। अगर कुछ लोड बंद करके उसने वॉशिंग मशीन या आयरन या और कोई दूसरी चीज़ें चलानी है तो रोटेट कर जाता है। समझ लें कि 120 गज का डबल स्टोरी मकान जो है वो एक 2 किलोवाट का सिस्टम उसको कैप्चर कर लेता है। जी जी। अच्छा, बैटरीज में आपके पास कौन कौन सी बैटरीज मौजूद है? बैटरी हमारे पास फ्यूनिक्स की है, TX 1800 है, 12 वोल्ट है, 185 एम्पियर है, 38,500 रुपये की है। TX 2500 है, 12 वोल्ट 230 एम्पियर, साल वारंटी है, 48,500 रुपये की है। नियॉन एंटी 2500 है, 12 वोल्ट 230 एम्पियर है, इसकी वारंटी भी 1 साल है, ये भी 48,500 की है। तो भाई हमें ये बताएं कि इस टाइम प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसके क्या रीजंस हैं? देखिए रीज़न सबसे मेन तो यही है कि LCs वगैरह बंद हैं, माल इंपोर्ट हो नहीं रहा, माल आ नहीं रहा, कुछ पोर्ट पे है, कुछ लोग मंगा नहीं रहे। एक तो ये मेन तो वजह यही है। बाकी दूसरी ये है कि जिनके पास मौजूद है तो रोज़ाना 1-2 रुपये बढ़ जाते हैं, तो वो और इंतज़ार में हैं। 2-2 3-3 महीने हो गए, लोग स्टॉक को मूव ही नहीं कर रहे, अपने पास रख के बैठे हैं। मज़ीद कहते हैं कि और बढ़ जाए तो फिर बेचेंगे। शॉर्टेज की एक मेन वजह ये भी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, एक तो ये भी वजह है, और दूसरा मेन वजह ये है कि LCs वगैरह आज नहीं खुल रही, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट नहीं हो रही। जो हाजिर है तो वही टर्नओवर हो रहा है,
और ग्रुप्स के ऊपर लोग एक दूसरे को 100-100 किलोवाट ऑफ़र कर रहे हैं कि हमसे ले लो, वो कह रहा है उससे ले लो। तो आपस में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। कंज्यूमर जो है बेचारा आता है और फिलहाल जब रेट उसकी गुंजाइश से बाहर होते हैं तो वो खाली हाथ चला जाता है वापस। बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई आपके वक्त देने का, आप काफ़ी बिजी थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।